मालकिन, ये रसगुल्ला खाइए आप। अरे अरे साहब आप भी खाइए। अरे तुम मिठाइयाँ बांट क्यों रहे हो? क्या हो गया? मालकिन बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, पुलिस में भर्ती हो गई हमारी। क्या? पुलिस में? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब हुआ ये सब? मतलब तुमने ये सब किया कैसे? मालकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप अगर नहीं चाहती ना तो शायद हम नहीं बन पाते। आपने चाहा, इसी वजह से आज हम पुलिस में भर्ती हो पाए हैं। मेरी वजह से? मतलब आप शायद भूल चुकी है ना, लेकिन आपने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है। सिर्फ आपकी वजह से ये हो पाया है। उस दिन हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, आप हमारे पास आई थी, याद है क्या बात हुई थी? अरे मैडम, एक नंबर का काम हो रही है, एक काम कभी टाइम पे नहीं करता। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गार्ड है ना यहाँ पे ये, और पढ़ाई कर रहा है बैठ के। ओए उठ ऐसे। ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ ऑफिस टाइम में बैठकर ये पढ़ाई लिखाई किताबें खोल कर बैठे हो? ये काम है तुम्हारा? तुम्हारा काम है यहाँ बैठ के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना, आते जाते लोगों को देखना। तुम तो यहाँ अपने ही काम में बिजी हो। इस चीज की नौकरी करते हो तुम? इस चीज के पैसे मिलते हैं तुम्हें? नहीं, आप कुछ गलत मत समझिए। वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। अबे सुन मेरी बात, ये सब ना बस तेरे बहाने हैं। अबे काम धंधा करना होता है नहीं तुझे यहाँ पे, ठीक है? और पढ़ाई करेगा तू? एक बात बता, तू किस चीज की पढ़ाई कर रहा है और इस उम्र में? हाँ, अबे अगर तूने पहले पढ़े लिख लिया होता ना तो आज तू इस कंपनी में बैठ के ना गार्ड की नौकरी नहीं कर रहा होता, समझा? और अब बहुत देरी हो चुकी है। जो नौकरी है ना, अपनी नौकरी पे ध्यान दे, वरना खामा खा तो यहाँ से भी अपनी हाथ धो बैठेगा, समझा मेरी बात? एक मिनट रुक जाओ, एक बार सुन तो लेने दो इसकी। ये कहना क्या चाहता है? किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम? वो एसएससी का पेपर होने वाला है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की। हम चाहते हैं कि हम ना एक सरकारी ऑफिसर बने। ये हमारा सपना नहीं, हमारी माँ का सपना है। अब घर पे वो अच्छे से कमा नहीं पाता था, इसकी वजह से हमें कमाना भी पड़ रहा है। वो घर बार भी देखना पड़ता है ना, इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे शहर में। एक गार्ड की नौकरी मिली तो हम गार्ड की नौकरी करने लग गए, ताकि चंद पैसे भी कमा सके और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सके। लेकिन मैडम, हम ना कुछ गलत नहीं करते यहाँ पर। हम ना अच्छे से देखभाल करते हैं, आते जाते लोगों के सब पे नजर रखते हैं, एंट्री करते हैं। जैसे हमें मौका मिलता है अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं। आप इस चीज का ना गलत मत समझिएगा और नौकरी से मत निकालिए आप। देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहते हो। लेकिन जिस तरह से तुम्हें अपने सपनों से प्यार है, मुझे अपने काम से प्यार है। अगर तुम्हारे इन सपनों की वजह से और इस पढ़ाई लिखाई की वजह से मेरे काम में कोई भी दिक्कत आई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और चलो ठीक है, इस चीज के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हलवा नहीं है सरकारी नौकरी करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम एक साथ ये सब काम नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो तुम आराम से बैठ के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया करो। और डेटा एंट्री का जो भी काम है, दूसरा वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे मदद मांग लिया करो। और आराम से तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हारी नौकरी भी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें और कोई भी छूट नहीं दूंगी, समझे? ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, काम अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, गुड। चलो अब तुम अंदर। मालकिन, बड़े छोटे घर से आए हैं, छोटा सपना लेकर। हम चाहते थे कि अपनी माँ का नाम ना रोशन करें। हमारी माँ का ना एक सपना था कि हम पुलिस में भर्ती लें, लेकिन घर के हालात की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसमें पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से यहाँ पे गार्ड की नौकरी करी। इसी वजह से कभी कभी हमें मौका मिलता था तो हम पढ़ लेते थे, फिर अपनी नौकरी करते थे। कई जगह तो हम छूट भी चुके थे, लेकिन आपने हमारी मदद करी। आपने उस दिन कहा कि अपने काम में ईमानदारी रखना। आपने चाहा तभी हम आगे की पढ़ाई कर पाए और आज देखो अपने मुकाम पर खड़े हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने इतनी मेहनत करी और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और सच बताऊँ ना तो मैंने तुम्हारी मदद भी इसीलिए करी थी क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारा सपना साफ दिखाई दे रहा था। और ये भी दिखाई दे रहा था कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। एक अच्छी बॉस होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है ना, वो अच्छे से काम करे। लेकिन साथ में मेरा ये भी फर्ज बनता है कि किसी को अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद भी करूँ। और बस वही मैंने किया। मुझे पता था कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और देखो, आज तुम एक काबिल अफसर बन गए हो। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। और मैं सच बताऊं ना तो आगे जाके मुझे ये बताने में ज्यादा खुशी होगी कि मेरे कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बन गया है। अच्छा, तुम पुलिस अफसर तो बन गए हो, मतलब अब तो तुम सरकारी काम करोगे, तो इस नाते तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है? मालकिन, जैसे अभी हम हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ, हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम अपना काम निष्ठा से करेंगे, अनुशासन से करेंगे और बड़ी ईमानदारी से करेंगे। किसी को ना परेशानी का मौका नहीं देंगे। एक पुलिस वाले का कर्तव्य क्या होता है? लोगों की मदद करना। और मालकिन, जैसे ये आजकल के पुलिस वाले जो घूसखोरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं ना, छोटे छोटे दुकानदारों को, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कोई करेगा,
हम उन्हें डांटेंगे, उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। बस चाहते हैं कि देश में सुधार आए और उसमें से छोटा सा योगदान हमारा रहेगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और सच कहूँ तो आज तक तुमने मुझे कंपनी में भी काम करते हुए कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसा ही काम करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों की रक्षा करोगे और अपना कर्तव्य निभाओगे। बस ऐसे ही मेहनत करना और आगे बढ़ते रहना। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज तुमने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। नहीं मालकिन, आप अगर हमारी मदद नहीं करती ना तो शायद हमारा सपना अधूरा का अधूरा रह जाता। हमसे ज़्यादा खुश पता है हमारी माँ है, आपसे ना मिलना चाहती है, आपको थैंक यू बोलना चाहती है। क्योंकि कभी किसी घर के लड़के ने ये सपना नहीं देखा होगा कि छोटे से घर से आएगा, शहर में कमाएगा, सिक्योरिटी गार्ड के रहते हुए एक पुलिस में भर्ती हो जाएगा। और आप देखना, हम ना और पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे और अपने अपने कंधों पे और स्टार लेंगे। अच्छा मालकिन, हम ना अपनी अम्मा से बात करते रहते हैं, वो कहती हैं कि गाँव से जब पहली बार यहाँ पर आएंगी ना तो सबसे पहले आपसे मिलेंगी, तो आप मिलेंगी ना उनसे? बिल्कुल, जरूर मिलना चाहूंगी मैं तुम्हारी माँ से। वैसे अब तो तुम पुलिस वाले बन गए हो, तो मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो करोगे नहीं, अब तो मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी 1 हफ्ता है हमें ज्वाइनिंग करने में, उससे पहले जो हमारा पहला कर्तव्य है यहाँ पर वो करेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, 1 हफ्ते के लिए भी। वैसे अब पुलिस वाले बनने वाले हो तो घर जाओ, एंजॉय करो, पार्टी वार्टी करो, उसके बाद तो काम ही करना है। जी जी, सबको एक बार मिठाई बांट दें, उसके बाद करेंगे सबके साथ पार्टी। चलो ठीक है, थैंक यू, और अच्छे से एंजॉय करना। ऑल द बेस्ट।